मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी हिस्ट्री की परीक्षा थी। उम्मीद है ये परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी क्योंकि जो प्रश्न पत्र थे वो बहुत अच्छे आए थे। तो चलिए आज देखते हैं आज की जो परीक्षा है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पावासी नीले रंग के लार्ज वर्ड मनी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी जो लार्ज मनी है वो सोर्तुघई, ये अफगानिस्तान में पड़ता है क्षेत्र, यहाँ से प्राप्त करते थे। तीसरा प्रश्न है, काली चूड़ियाँ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा काली बंगा। ठीक है, बंगा ये बंगाली शब्द है, बंगा का मतलब होता है चूड़ी, तो काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ से प्राप्त है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, पियदस्सी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है? तो अशोक को देवानाम पियदस्सी के नाम से उसके अभिलेखों में पुकारा गया है। पांचवा प्रश्न है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए मगध जो है वो साम्राज्य में बदल गया। छठा प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। सातवां प्रश्न है, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है? तो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास। 9वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। 11वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। 12वां प्रश्न है, अलब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलब्रूनी का जन्म 973 एडी में ख्वारिज़्म में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो थे वो चिकित्सक थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? हम लोग जानते हैं रामानंद को भक्ति काल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। इन्होंने अपने शिष्यों बनाने में जाति पाति का कोई भेद नहीं रखा, तो इनके 12 शिष्य काफ़ी फेमस हुए हैं जो अलग अलग जाति से संबंधित थे। तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, ये सारे जो थे वो उनके शिष्यों में से थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हम लोग देखते हैं कि हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर ही अपने डायनेस्टी का नाम संगम वंश रखा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, अमुक्तिमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये भी प्रश्न जो है वो विजयनगर साम्राज्य से ही पूछा है। अमुक्तिमाल्यद ये जो ग्रंथ है वो तुलुव वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने लिखी थी और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो करीब 85% लोग गांव में रहते थे और सिर्फ 15% लोग ही शहरों में निवास करते थे। 19वां प्रश्न है, अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है और इसका तीसरा खंड जो है वो आईने अकबरी कहलाता है। 20वां प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो 1604 ईस्वी में सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था, उसके बाद अकबर ने इसे कभी हाथ नहीं लगाया और तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर के शासनकाल में लगाई गई थी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट। 21वां प्रश्न है, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे? तो संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में 1800 के दशक से आकर रहने लगे थे। 22 नंबर का प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की? याद रखिएगा, दक्कन दंगा ये दंगा हुआ था
1875 में, और आयोग जो थे वो भी गठित हुई थी 1875 में ही। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वो 3 सालों के बाद की थी, यानी कि 1878। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न है, सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। ये राज्यों को हड़पने की नीति थी, ठीक है। कि किस तरह से जो भारत के राज्य हैं उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए। एक थी डलहौजी की हड़प नीति और एक थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। 24वां प्रश्न है, 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने वहां से नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के जमींदार थे ये। 25वां प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो क्लासेस में मैंने कई बार बताया है, इस पर गाना भी है, ठीक है। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को आपको हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था और पकड़कर उनको वर्मा यानी कि रंगून भेज दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन जो है आपको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 27वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी ने इसी समय डू और डाई, ठीक है, इसका नारा दिया था। 29वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और आखिरी प्रश्न है आज के इसका, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षा अच्छी गई होगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स अचीव किए। धन्यवाद।